बहुत समय पहले की बात है। शहर से बहुत दूर पर एक गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही बचपन से एक दूसरे के मित्र थे और एक दूसरे को चाहते थे। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। दोनों एक साथ खेलते कूदते हंसते बोलते हुए बड़े हुए थे। दोनों ने बचपन से जवानी तक का सफर एक साथ ही तय किया था, इसलिए दोनों का आपसी प्रेम, भाईचारा और दोस्ती गहरी होती चली गई। परंतु राम और श्याम दोनों का ही जन्म निर्धन परिवार में हुआ था, इसलिए उन दोनों के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन दोनों दोस्तों राम और श्याम ने मिल बैठकर आपस में यह विचार किया कि अब तो हम दोनों बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना गांव से कहीं बाहर जाकर धन कमाया जाए, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और परिवार का भला हो। ऐसा सोचकर कुछ ही दिनों के बाद दोनों ही दोस्त राम और श्याम अपने गांव से शहर जाने के लिए निकले। वे दोनों गांव से शहर की ओर पैदल ही चले जा रहे थे। चलते चलते कुछ समय के उपरांत वे दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां पर चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। जंगल का सुनसान वातावरण डरावना भी लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ अजीब अजीब डरावनी आवाजें भी आ रही थी। राम और श्याम पैदल चलते चलते थका हुआ महसूस कर रहे थे और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी अचानक वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने कुछ दूरी से एक वृद्ध व्यक्ति, जो काफी डरा हुआ लग रहा था, हांफता हुआ उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। वह बूढ़ा आदमी डरा सहमा हुआ था। जब वह राम और श्याम के निकट पहुंचा तब उसने अपना नाम सुरेश बताया, लेकिन ये दोनों दोस्त उसे काफी कौतूहलवश देख रहे थे, तो उनसे पूछा कि आप इतने डरे हुए क्यों हो। राम और श्याम के यह पूछने पर बूढ़ा सुरेश ने हाथ के इशारे से बताया कि इस जंगल में उधर रास्ते में एक पिशाच रहता है, तुम लोग उधर आगे मत बढ़ना। वह पिशाच बहुत डरावना है, उससे तुम लोगों को खतरा हो सकता है, जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्राण का भी संकट हो सकता है। बूढ़े सुरेश ने राम को बताया कि उसे डरकर ही मैं अपनी जान हथेली पर लेकर भागा हूँ। इतना सब कुछ बताने के बाद वह बूढ़ा सुरेश दूसरी तरफ आगे निकल गया। बूढ़े के एक और निकलने के बाद राम और श्याम ने एक दूसरे को देखते हुए सुरेश की कही गई बात पर विचार करने लगे। कुछ देर तक विचार के बाद दोनों ने आपस में यह निर्णय किया कि संभवतः उस बूढ़े सुरेश को कुछ गलतफहमी हुई, क्योंकि यह जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पर अनेक तरह की अजीब डरावनी आवाजें भी आती रहती हैं। कुछ एक आवाजों को सुनकर उन दोनों के मन में भी एक पल के लिए डर समा जाता है, लेकिन फिर भी उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देने का विचार करते हुए डर को मन से निकाल फेंका और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का विचार किया। राम और श्याम दोनों उसी रास्ते पर जंगल में आगे बढ़ने लगे जिधर से बूढ़ा सुरेश आया था। आगे बढ़ते बढ़ते दिन भी ढल रहा था और जंगल गहराता जा रहा था। कुछ और आगे बढ़ने पर जब वे दोनों उस चमकती हुई चीज के समीप पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे तो दो सोने की मोहरें थीं, जिसे देखकर राम और श्याम दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। अब उन दोनों ने सोने को देखकर शहर जाने का विचार छोड़ दिया था और सोच लिया था अब इन सोने को पाकर अपनी गरीबी दूर हो जाएगी और इसलिए हमें शहर जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचकर उन दोनों ने उन सोने की मोहरों को उठा लिया और उसे दो बराबर हिस्सों में बांटकर अपने अपने हिस्से को अपने अपने पास रख लिया। लेकिन फिर भी दोनों दोस्तों के मन में लालच के विचार आने लगे। उस वक्त दोनों दोस्त एक दूसरे से कुछ इस तरह पेश आ रहे थे कि एक दूसरे को लगे कि वे बहुत खुश हैं। तभी राम ने श्याम से कहा कि अब मुझे भूख सता रही है, तुम पास के गांव के बाजार में जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ और तब तक मैं यहीं पर जंगल में ही बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और हाँ, अपनी सोने की मोहरें यहीं पर रख जाओ, जिसकी मैं सुरक्षा करूंगा, क्योंकि बाजार में भीड़ रहती है, वहाँ गुम होने का खतरा होगा। राम के कहने पर श्याम उसकी बातों को मानकर सोने की मोहरें उसके पास डरते हुए रखकर बाजार से खाना खरीदने चला गया। दोनों एक दूसरे को मारकर उसके हिस्से का सोना लूट लेने की योजना बना रहे थे। उन दोनों के मन में लालच समा गया था। वे सोच रहे थे कि अपने दोस्त का सोना लूटकर हम ज्यादा अमीर बन जाएंगे और उसे बांटने की जरूरत नहीं रह जाएगी। श्याम कुछ खाने की चीज लेने के लिए पास के गांव में चला गया और वहां से खाने की जो चीज लेकर आ रहा था उसमें जहर मिला दिया, ताकि उसे खाकर राम की मृत्यु हो जाए और उसके हिस्से का सोना मेरा हो जाए। यह सोचकर वह राम के पास पहुंच गया, लेकिन यह क्या, राम ने भी श्याम के बाजार जाने के दौरान अपने मित्र की हत्या की योजना बना चुका था। इसलिए उसके अपने पास आते ही उसने अपने मित्र श्याम पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राम ने श्याम की बड़े जोर से गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस तरह राम ने श्याम को मौत के घाट उतारकर उसकी सोने की मोहरें अपने कब्जे में ले ली थी। इतना सब कुछ होने के बाद राम बहुत थक चुका था। उसे जोरों की भूख भी लगी हुई थी,
तो उसने श्याम के द्वारा बाजार से लाई गई चावल दाल भर पेट खा ली थी। खाने में जहर मिला हुआ था, तो इस तरह राम की भी थोड़ी देर बाद वही मृत्यु हो गई। इस तरह इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि लालच बुरी बला होती है। अधिक लालच करने से हमेशा बुरा अंजाम भोगना पड़ता है। लालच तो सच में एक पिशाच ही होता है जो किसी को नहीं छोड़ता है। जिस तरह हम पिशाच से डरते हैं, उससे बचते हैं, उसी तरह हमें लालच करने से भी हमेशा बचना ही चाहिए।